हेलो दोस्तों, फैक्टोपीडिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ग्लोबल कोरोना वायरस महामारी के कारण हम सभी लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे देश में इसके अलावा एक और समस्या ने अभी अभी शुरुआत की है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर फसलों को नष्ट करके और वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कराने के बाद हमारे देश में भी टिड्डियों ने राजस्थान पर हमला बोल दिया है। यहाँ पर कई भारतीय किसान टिड्डियों से लड़ रहे हैं। आज भारत के कई राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर टिड्डियों का हमला हो रहा है। गुजरात और पंजाब ने भी टिड्डियों के हमले की चेतावनी अपने किसानों को दे दी है। यह टिड्डे ईरान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए हमारे राजस्थान पर अब पहुंच चुके हैं। राजस्थान में इससे 18 जिले प्रभावित हैं, यूपी में 17 जिले और मध्य प्रदेश में पिछले 30 सालों का सबसे बुरा हाल दर्ज किया गया है। यह झुंड राजस्थान हरियाणा की सीमा से होते हुए दिल्ली भी पहुंच सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 4 महत्वपूर्ण टीमों को टिड्डियों को खाड़ी में रखने के लिए और फायर ब्रिगेड की मदद से केमिकल स्प्रे करने के लिए गठित किया गया है। यह टिड्डियों के हमले का भारत में दूसरा दौर है। इसके पहले भी यह नवंबर-दिसंबर में भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। पिछले 20 वर्षों में टिड्डियों का हमला भारत देश में होता रहा है। इसने हमारे देश में भारी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों का इससे पहले सबसे बड़ा हमला साल 1993 में हुआ था। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में केवल 4 प्रजाति ही मिलती हैं। इनमें से रेगिस्तानी टिड्डा, प्रव्रजक टिड्डा, बम्बई का टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक रेगिस्तानी टिड्डा माना जाता है। ये हरे भरे घास के मैदानों में आने वाले खतरनाक रूप ले लेते हैं। टिड्डियों के एक झुंड एक दिन में 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक टिड्डे लगभग 2 ग्राम ताजा वनस्पति का सेवन करते हैं, यानी वह अपने वजन के बराबर भोजन की मात्रा का सेवन कर लेते हैं। एक विशिष्ट टिड्डों के झुंड में लगभग 1 किलोमीटर से कई वर्ग किलोमीटर तक यह झुंड फैला हुआ हो सकता है। एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है, जिसमें एक बार में 100 से लेकर 150 अंडे वह आराम से दे सकती है और यह 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की माने तो टिड्डे इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और न ही उन्हें काटते हैं, लेकिन फिर भी इनसे हमें सावधानी जरूर रखना चाहिए। यह केवल फसलों और पौधों का शिकार करते हैं। टिड्डियां खड़ी फसलों को नष्ट कर देते हैं और यह लोगों की आजीविका को भी नष्ट कर देते हैं। यह खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो इसके अनुसार प्रतिदिन लगभग 1 स्क्वायर किलोमीटर में टिड्डियों के झुंड से लगभग 4 करोड़ टिड्डियां एक साथ एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन कर सकती हैं। यदि हम प्रति व्यक्ति का एक दिन का भोजन 2.3 किलो माने तो भी यह अत्यधिक ज्यादा मात्रा में भोजन को नष्ट करती हैं। यदि इनके झुंड को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खड़ी फसलों को बर्बाद कर सकती हैं और इन कीड़ों को अगर नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह आगे पहुंचकर कपास, मिर्च आदि फसलों को भी नुकसान कर सकती हैं। वह गर्मी में सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। वैज्ञानिकों ने अरब सागर प्रायद्वीप में रेतीले क्षेत्रों पर मार करने वाले हिंद सागर के कई चक्रवातों तथा दूसरे दौर को इस सभी कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यह टिड्डियां कॉन्गो, दक्षिण अफ्रीका से होती हुई सऊदी अरब के रास्ते से पाकिस्तान होते हुए वहां की फसलों को बर्बाद करते हुए हमारे देश में राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी हैं। टिड्डियों के भारी संख्या में पनपने का सबसे प्रमुख कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि के चलते मौसम में होने वाला बदलाव, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से तापमान में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इससे हमारे जलवायु में संकट उत्पन्न हो गया है। वैसे तो इनसे बचने का सबसे प्रमुख उपाय है कि कीटनाशकों का उपयोग किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इनको ड्रोन के माध्यम से और फायर ब्रिगेड के माध्यम से ज़्यादा इन पर स्प्रे कर करके इनको
मारने का या इनको भगाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा किसानों के द्वारा ड्रम बजाकर, बर्तनों को बजाकर और चिल्ला चिल्लाकर टिड्डियों को दूर करने के लिए कहा गया है। कृषि और किसान मंत्रालय ने कई चिन्हित स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से भी दवाइयों को छिड़कने के लिए प्रयास किए हैं और इसमें लगातार सहयोग भी करती जा रही है। दोस्तों, यदि आपके क्षेत्र में भी टिड्डियों ने आपको परेशान कर रखा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आप इसी तरह की वीडियो और न्यूज़ को तुरंत प्राप्त करते रहें। थैंक यू।